जरीउल्लाह साहब। हेलो भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ सर। मोमिन है सर अभी तक? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन तो बहुत बड़ी बात है, मुसलमान कह सकते हैं आप हमें। अच्छा मुसलमान है, कब तक रहने का इरादा है? इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है, उसके बाद भी इंशाअल्लाह। अब जब तक जिंदगी है तब तक बेवकूफ़ी में जीना चाहते हैं? नहीं, नहीं, बेवकूफ़ी नहीं, हक़ पे, सच पे, जो इस्लाम है, अल्लाह का दीन है, उस पे। अरे ये कितनी जी भाई। प्यारी बात कर दी आपने। तो यार ये 10 लाख रुपया मैंने इनाम रखा था एपिसोड 1 में, तो कोई मोमिन मर्द हजरात, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया शायद, जो इस चैलेंज को कबूल करके 10 लाख रुपया लेके जाए मुझसे। आई होप, चूंकि आप जिंदगी भर मुसलमान रहना चाहते हैं, आई होप आप इंशाअल्लाह। 10 लाख रुपया जीत के जाएंगे आज। तो 10 लाख तो नहीं भाई, चाहिए वैसे, आप अपना सवाल पूछ लें। अरे फिर भी 10 लाख दूंगा मैं, नहीं चाहिए तो भी दूंगा। तो चलिए, आप अपना भाई, सवाल पूछ लें। जी जी जी, तो सवाल बहुत सिंपल सा है। क्या अल्लाह ने कुरान में जिस तरीके से उसने स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव किया है कुरान में, क्या उसने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम किया है? कि आज से जो नहीं, है स्लेव्स के साथ सेक्स करना आप सब पे हराम है? नहीं, नहीं किया। अच्छा, आपने ये भी कहा, हमारे एडम साहब जो है वो शिद्दत से सुन रहे थे आपकी बात, और शायद मैंने सुना नहीं ढंग से, मुझे मरने तक का ही समझ में आया कि आपने ये कहा कि मर के भी आप इस्लाम को फॉलो करेंगे। जी, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह। यार, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के कान तो एकदम कमाल चलते हैं यार, क्या बातों को पकड़ते हैं। तो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का सवाल ये है कि मरने के बाद भी और रिलीजन्स होंगे क्या? वही मरने के बाद तो आगे जो असल ज़िंदगी है हमारी वो शुरू हो जाएगी ना, उसमें भी हम मुसलमान ही रहेंगे। मैं अच्छा, ये कह उसमें रहा भी था। मुसलमान रहेंगे, और जी। बाकी लोग क्या रहेंगे? हिंदू और ईसाई सिख, मरने के बाद ये भी फॉलो करने मिलेगा जहन्नम में? नहीं, नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब हमारा नाम से यही होगा कि हम मुसलमान थे दुनिया में और यहाँ पे भी हम मुसलमान हैं और वो भी वो जो थे वो वही होंगे। प्रैक्टिसिंग तो वहाँ पे होगी ही नहीं ना। ये सारी तो इस दुनिया की चीज़ें हैं कि इस दुनिया में जो हमने काम कर लेना है, उस वहाँ तो सिर्फ़ अजर लेने का है, जो करना है उसका अजर मिलना है वहाँ पे। वहाँ बस नाम क्या है अच्छा कि ये मुसलमान है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने इस ये ज़िम्मेदारी हमसे ले लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एडम साहब आपने आई होप जवाब सुन लिया होगा। भाई जो है वो कह रहे हैं कि बाद में इस तरीके से तो कुछ है नहीं, लेकिन वहां पे अजर मिलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहां आगे जो है वो रिलीजन्स नहीं होंगे, वहां सिर्फ अजर मिलेगा, ये जिंदगी तक ही है। तो जरीउल्ला साहब, ये जो, और ये देखिए ब्लैक पिंक भाई ने हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल भी कर दिया है, कह रहे हैं आ गया हीरो। थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई, हमेशा आप मेरा और एडम साहब का इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जरीउल्ला साहब, तो शुरू करते हैं। और जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, हथियार भी निकाल लेता हूँ ताकि हम सारी चीजों को नोट डाउन भी जी, जी। करते जाएं। ये आ गया आपका, नोटपैड आ गया। तो जिस तरीके से अल्लाह ने फीमेल कैप्टिव्स या लॉन्डी कह ले साथ सेक्स अलाव किया कुरान में, मुझे आपका सवाल समझ आ गया, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि मना नहीं क्या किया गया। क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अब से या आगे के लोगों के लिए स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है। हराम करार दिया जाता है? जी। नहीं, नहीं, नहीं किया। अरे, नहीं किया? जी, जी, नहीं किया। कहीं पे भी नहीं अल्लाह ताला ने किया। ना ही हदीस क्या में कहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने नहीं इस हुआ, तरीके ना से हदीस ना कुछ कुरान में नहीं हुआ, नहीं हुआ। जितना नहीं मुझे दिया? इल्म है, जितना इल्म है उसके मुताबिक कहीं पे भी नहीं, मना नहीं किया गया इसे। ओके, चलिए, 10 लाख मेरे फिर से बच गए दोस्तों। भाई ने सीधा सा बिना जलेबी बनाते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि ना अल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है, ना रसूलुल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप के मुताबिक मानते हैं।
जी, क्या आप फीमेल स्लेव्स के साथ कंसेंट सेक्स के को साथ, जी, जी, कंसेंट के साथ हम उसको इंसानियत के साथ मानते हैं, लेकिन अगर कंसेंट नहीं है फिर वो गैर इंसानी है। फिर उसकी ओके, सज़ा भी दी कंसेंट के जाएगी उन्हें। साथ, जी, ओके। मुझे बताइए कि मैं आऊँगा कंसेंट पे आऊँगा, ठीक है? जी। क्या आपके आपकी मिसाल के तौर पे आपके घर पर कोई हमला कर देता है, ठीक है? मेबी कंट्री वाइज़ कुछ जंग हो गई है या बाजू कंट्री वाले ने हमला कर दिया, ठीक है? आपके घर के मर्द हज़रात को मार दिया गया या स्लेव बना दिया गया और आपकी वाइफ़, आपकी बहन, आपकी बेटी को स्लेव बनाया, आपस में एक-एक को बाँट दिया। क्या आपकी माँ, आपकी बहन भैया आप जब लिख रहे हैं इसमें काफ़ी देर लग गई, आप सीधा-सीधा बोलिए, नहीं, इसमें नहीं, काफ़ी देर अब भी हो लगेगी। जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अपने जी, पास जी। बहुत टाइम है ना? ये ठीक है, रिकॉर्ड में पहुँच रहे आते हैं। जाएगा। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी जिसने उन्हें स्लेव बनाया है, उसको कंसेंट देंगी वो? आओ, मेरे साथ सेक्स करो, नहीं। नहीं देंगी? आर यू श्योर? जी, नहीं। जी। पक्का? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ओके, नहीं देंगी। तो फिर ये कंसेंट की बात कहाँ से आ गई प्यारे भाई? जब आपको ये पता है कि किसी के घरवालों को आप अगर कत्ल कर दोगे या उनको स्लेव बना दोगे, जिस तरीके से आपकी आपकी घर की औरतें सामने वाले को कंसेंट नहीं देंगी, आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरों की माँ, बहन, बेटी मुसलमानों के मुसलमानों को या सहाबाओं को कंसेंट देंगी? ये ये दोगलापन क्यों है आप लोगों में? अच्छा, अगर वो नहीं देंगी तो फिर ठीक है, हम नहीं कर सकते, फिर हराम है। अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो। जी? ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। मामला अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, फिर नहीं किया जाएगा। कंसेंट के नहीं, नहीं, साथ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। भाई कंसेंट का सवाल ही कब आएगा जब आपने खुद कहा कि आपकी घरवाली, आपकी माता, आपकी बहन, जी। आपकी दीदी, आपकी बेटी कंसेंट नहीं देंगी, तो जी, नहीं ज़ाहिर-सी देंगी। बात है कि कोई भी कंसेंट नहीं देगा, ये एक आम अंडरस्टैंडिंग है। फिर जी। कंसेंट की बात आती कैसे है? ठीक है, फिर अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कंसेंट की बात है वहाँ पे, लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, अगर मेरे घर वालों ने नहीं दिया, तो अगर कोई किसी और के घर वाले भी अगर नहीं देंगे, तो फिर उन पे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। नहीं, लेकिन भाई जब कंसेंट देगा ही नहीं कोई, तो जी। सेक्स अलाउ करने का तो फिर बात ही नहीं बनती। कोई उसका मीनिंग ही नहीं बनता जब कंसेंट आप खुद कह रहे हैं कि आपके लेकिन कुछ घरवाले नहीं अलाउ कर देंगे, भी देंगे, दूसरे के लेकिन घरवाले नहीं कुछ कुछ देंगे, कर भी सकते हैं, तो कुछ अलाउ कर भी सकते हैं। अच्छा, किस कंडीशन में अलाउ करेंगे? नहीं, वो अब उनकी मर्ज़ी है, जैसे जैसे उनका दिल करे। अगर वो उनकी मर्ज़ी वो है, तो वो एक्सेप्शन उनकी चलो सिचुएशन कोई मैं भी हो थोड़ी सकती देर है। के मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। चलो इक्का-दुक्का चलो उसको कंसेंट दे भी दे, जो कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कह रहे हैं, मैं उसको फिर भी एक्सेप्शन में ले रहा हूँ। लेकिन आम उसूल तो ये है या आम अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ऐसी औरतें जिनके घरवालों को स्लेव बना लिया गया हो या मार दिया गया हो, उनका कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता तो फिर सेक्स अलाउ करने का की बात कहाँ से आ जाती है? ये तो एक इलॉजिकल बात है। लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं ना अलाउ, कुछ लोग कर भी देते हैं। मैंने बोला कुछ मेरे मुझे अपने आप घरवालों जो का पता है वो कायदा नहीं जो है करेंगे। 1 मिनट, जी, आप कायदा जो है जनरल बात पे बनाते हो या एक्सेप्शन पे बनाते हो? दोनों को नज़र नज़र में रख के। ओके, लेकिन कायदा किस पे बनता है? अगर सेक्स अलाउ करने की बात हो रही है, तो कायदा जो है जनरल बात पे बनेगा ना? इस्लाम ने तो सबके लिए दिया है ना, जनरल तमाम लोगों के लिए। जी। जनरली लोग कंसेंट दे देते हैं, इसके वजह से सेक्स अलाउ किया गया, कायदा तो ऐसा होना चाहिए। मुझे आपकी समझ में आ गया। आप आप कितने पढ़े लिखे हैं जरीउल्लाह साहब? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। कितना? वैसे मैंने पाकिस्तान में 10वीं की थी बस, अच्छा, उसके उसके छोड़ आगे दिया। नहीं किया। जी, नहीं किया। अच्छा, मसला यही है। कायदा जो नहीं, है वो हमेशा जनरल उसूल पे बनता है। अगर कंसेंट नहीं देगा कोई और ज़ाहिर-सी बात है कोई कंसेंट नहीं देगा, तो सेक्स अलाउ करना ही सबसे पहली बात तो बेवकूफ़ी है। एक चीज़ ये।
ये तो पक्की बात है। दूसरी चीज, और आपने ये भी कहा कि भाई कंसेंट कोई भी नहीं देगा, मेरी माँ बहनें भी नहीं देंगी। इस्लाम जो को है, कुरान जो है, वो कंसेंट की बात करता ही नहीं। अभी आपने कहा कि कंसेंट के साथ आपने सेक्स करना है। मुझे एक आयत पेश कर दे जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि कंसेंट लेना जरूरी है। अगर वो कंसेंट नहीं देती तो आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। सूरा नूर आयत 33। ओ, सूरा नूर आयत 33। चलिए भाई, और सूरा उसमें आपको ये नूर भी पता आयत, लग जाएगा कि इस्लामिक जो स्लेव होते हैं वो अपना मुकातबा भी बयान कर सकते हैं, कि अपनी फ्रीडम नहीं को नहीं, बयान कर वो मतलब मांग भाई, सकते हैं। जी जी भाई आपने कंसेंट दिखाना है जी, सबसे वो पहले। नीचे आएंगे, आप नीचे जैसे पढ़ेंगे तो आपको ओके, मिल जाएगा चलिए मैं इंशाल्लाह। अभी पेश कर देता हूँ 24 की सूरा 33, नूर जिसमें भाई जो है वो 33। स्लेव का, उसमें हमको कंसेंट मिलना चाहिए। हाँ प्यारे भाई, ये लीजिए। मैं, जी भाई, आपने इंग्लिश में किनका तर्जुमा पढ़ेंगे खोला? उर्दू में पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तर्जुमा किसके है वैसे? चले ठहर, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे सामने भी खुला हुआ है सही ये। इंटरनेशनल है आपके सामने, और ठीक है, सही MAS इंटरनेशनल से अब्दुल। देख लेते हैं, सही ठीक इंटरनेशनल है, से चल जाते हैं। पढ़िए। But let them who find not marriage abstain until Allah enriches them from His bounty, and those who seek a contract among whom your right hand possesses, then make a contract with them if you know there is within them goodness, and give them from the wealth of Allah which He has given you, and do not compel your slave girls into prostitution if they desire chastity. So to seek temporary interest of the worldly life, and if someone should compel them, then indeed Allah is to them after their compulsion forgiving and merciful. जी भाई, किधर है कंसेंट? इधर स्लेव के ये जहाँ साथ पे रहता सेक्स है करने का। ना, don't force them to prostitution. डोंट फोर्स देम टू प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है ना? वो भी एक टाइप की प्रोस्टिट्यूशन ही है ना, उस कौन तरह सी? करना, मतलब उनके साथ सेक्स करना, ये भी एक चीज की वही उसी तरह की चीज होगी ना। अच्छा एक बात बताइए, प्रोस्टिट्यूशन में कंसेंट होता है कि नहीं होता है? हम्म, होता है। तो फिर प्रोस्टिट्यूशन तो अलाउ होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन में तो कंसेंट होता है। जो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, फीमेल और मेल, ये दोनों में तो कंसेंट होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला ना कि आप फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। भाई, आपने कहा कंसेंट के साथ कर सकते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसको प्रोस्टिट्यूशन से अगर आप मैच कर रहे हैं तो प्रोस्टिट्यूशन में तो कंसेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, फोर्सफुल भी तो होता है ना, जैसे अब हमने नहीं, कोई स्लेव लिया रेप, उसे फोर्सफुली भाई भाई फोर्सफुली भाई करना चाहिए। भाई जी। भाई, जब फोर्स आ जाता है, जब कंसेंट हट जाता है, तो वो रेप में आ जाता है। नाउ इट इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे जब क्या किया, उनको फोर्स ना कंसेंट करें। प्रोस्टिट्यूशन में से हट जाता है तो वो रेप हो जाता है, वो अब प्रोस्टिट्यूशन नहीं रहता है। तो आप इससे क्या मतलब ले रहे हैं यहाँ पे इस आया से? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये जो बात कही है कि स्लेव का मास्टर के साथ जो है वो सेक्स करने के लिए कंसेंट जरूरी है। इस आयत में मास्टर का स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कोई कंसेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपकी स्लेव को आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए कंपेल नहीं करें। यानी प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप उससे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाए, यानी आप उसको किसी तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे के पास भेजकर उसकी कीमत ना ले, ऐसा ओके हो आप गया, जो है ना कराए। और इस ओके हो गया। तरीके से अगर आप करोगे तो अल्लाह माफ करने वाला है। टू देम। जो कि खुद ये अगली बात तो और भी बेतुकी और एकदम घटिया बात है कि इफ समवन शुड कंपेल देम देन इंडीड अल्लाह इज आफ्टर देयर कंपल्शन फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। अगर कोई करवाता है तो फिर अल्लाह माफ करने वाला है। क्यों ये भाई? तो अल्लाह उनके एक तो लिए वो है ना, प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, जिनके तो लिए, जी, ये जिनको किया गया है, जिनको मतलब जबरदस्ती करवाया गया, ये उनके लिए अल्लाह ताला मोस्ट फॉरगिविंग और मोस्ट मर्सीफुल है। अच्छा, क्या- जिसको जबरदस्ती करवाया गया है, ठीक है, उसकी कोई गलती है? नहीं, नहीं। तो अगर गलती नहीं है तो माफी की बात आती है? इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं गलती ही नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह ताला मोस्ट फॉरगिविंग है, कि वहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला आप उसकी अरे टेंशन ना भाई, लें। यहाँ पे जी। क्या कह रहा है अल्लाह? आफ्टर देयर कंपल्सन फॉरगिविंग, माफ करने वाला। माफ करने की बात कहां से आ रही है जब गलती है ही नहीं? अब देखें, अगर किसी के साथ हुआ है, वो ये सोच रही होगी कि मैंने गलत काम कर दिया, मुझे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला नहीं, गया, तो वो अल्लाह ताला ने सोच रही उसके है लिए। ऐसा, ये तो
भाई वो सोच रही है, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं। एक रेप करने वाले जिसके साथ रेप हुआ वो ये सोचेगी क्या कि मेरी गलती है? कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि जिसका रेप हुआ है वो ये सोचे कि मेरी गलती है? नहीं, नहीं ना। तो यहाँ पे तो नहीं। ये बात ही नहीं होती कि जिसके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो प्रोस्टिट्यूशन के, वो ये समझे कि मेरी गलती है। उसको तो फोर्स किया जा रहा है बाय नहीं, डिफॉल्ट, नहीं, उसको मालूम है नहीं, मुझे नहीं, फोर्स किया जा गलती रहा है, नहीं। मैं मजलूम हूं। तो जी, उसमें जी। माफी की बात कहां से आ गई? जी, जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोच रही है मेरी गलती है, वो ये सोच रही है कि मैं एक गुनहगार नहीं हूँ। तो अल्लाह नहीं, ताला ने उस कैसे गुनाह के, गुनाहगार है जब उसकी गलती नहीं है? क्योंकि उसे एक चीज़ के अंदर धकेला जा रहा है, उसके अंदर एक चीज़ से धकेला जा रहा है, और वो यही कह रही है, उसको अल्लाह ताला ने एक चीज़ कन्फर्म कर दिया, और कन्फर्म कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो अच्छा, अल्लाह ताला वो तो माफ़ उसके करने लिए वाला है। भाई भाई अच्छा, जी भाई। ये गलती अगर उसके दिमाग में आ रही है कि मैंने गुनाह किया है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, राइट? जी। है ना? अल्लाह को तो अक्ल है ना कि उसकी गलती नहीं है। जी, इसीलिए जी, अच्छा। ना सुन लो, अल्लाह अच्छा, को अच्छा। तो अक्ल है कि उसकी गलती नहीं है। जी। अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि अगर आपको अंदेशा हो कि आप गलत है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था। अल्लाह तो ये कह रहा है कि मैं माफ करने वाला हूं। मतलब उसकी गलती पे दो चीज, मतलब उसको अल्लाह सेकंड कर रहा है कि भाई अगर तू ऐसा सोच रही है तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा। माफी की तो बात ही नहीं आती है। यार ये तो थोड़ा तो अपना जी। दिमाग का इस्तेमाल करो कि कितनी घटिया आयत है ये। ये तो अल्लाह ताला कई आयतों में, जब अल्लाह ताला कई ऐसी चीज़ें बयान कर दी, ये तो कुरान का एक लहज़ा है। एंड पे आके नहीं, वो हमेशा लहजा कहते जो हैं, है यहाँ पे वो भाई, लहजे की चक्कर में इन्नल्लाह आप गलत बात गफूरुर नहीं कर रहीम। सकते हो ना। लहजा लाने की चक्कर में क्या आप गलत नहीं, नहीं, बात कर गलत बात सकते हो? है ही नहीं है। अल्लाह ताला की ये खूबी है, गफूरुर रहीम होना। अच्छा, ये गलती करना अल्लाह की खूबी है, लहजा अपना गलती नहीं, शो करने के लिए, यानी कि अल्लाह का लहजा ही गलत बातों पे है। आप नहीं, सोचिए क्या नहीं। लॉजिक है बस मोमिन का, कि चूंकि अल्लाह का लहजा है वो इस वजह से इस तरीके की बात ये कर नहीं, रहा नहीं, है, बात सुनिए, यानी बात सुनिए। जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसमें माफी की कोई बात ही नहीं आती है, लेकिन चूंकि अल्लाह का लहजा है इस वजह से वो बकलोली कर रहा नहीं, है। नहीं, वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है। अल्लाह ताला अपनी खूबी एंड पे कई, ये अल्लाह ताला कई जगह पे करते हैं। अल्लाह ताला की बात करते हैं, अल्लाह ताला की खूबी ये बयान यहाँ होती पे है एंड पे लेकिन आके। इस मौके पे गलती ये नहीं है बात अल्लाह फिट ही सुब्हानहू नहीं हो तआला रही है की। ना। भाई इस मौके पे फिट ही नहीं हो रही है ना बात। मतलब पे तो फिट नहीं हो फिट ही रही। नहीं हो रही है बात। चलें, आप इससे क्या लेते हैं, आप बता दें, आप अपना मतलब बता दें, मैंने तो अपना बता दिया, हाँ, मैं हमें इससे बताता भी हूँ, अंडरस्टैंडिंग मतलब होती है। बल्कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यार ये असल में अमित नहीं रहता है ना, तो मैं स्वागत वाला मीम नहीं लगा पाता हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढने में जो है वो मुश्किल हो जाती है किधर छुपा के रखा है। तो भाई लोग, हमारी आंखों के तारे, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिल की धड़कन और हमारी शान, बल्कि आप ये देखिए ये मीम चलाता हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन, मैं हूं एडम, एडम, मैं हूं एडम, एडम। फर्शी अरे सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करिए। वेलकम एडम साहब, सलामुल मुता। सलाम बता ब्रदर। सर मैं आपकी सबसे पहले हिम्मत का दाद देता हूँ। यार क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या ही बात है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, आप इतने तहम्मुल से जवाब दे रहे थे इस बंदे को। मैं हैरान हूँ यार आपके हौसले को, आपकी, आप कुर्बान जाऊं। क्या बात है आपकी, क्या बात है, क्या ही बात है। लेकिन मैं और हैरान हूं एडम साहब के भाई का लॉजिक किस तरीके से चलता है। आपने तो सुन लिया। सर मैं वही हैरान था कि किस आयत को ये बंदा किस साइड के ऊपर लेके जा रहा है। और अनबिलीवेबल, like how can जी भाई, you तो actually take this ayat to this kind of a situation? आयत अगर जी इसका प्यारे भाई। असबाब नजूल पढ़े हम, तो वो बताती है कि उस जमाने में मोहम्मद को मानने वाले प्यारे मुसलमान इन स्लेव्स को पकड़ के बाजार में बेचते थे और इनसे रंडीबाजी करवाते थे नहीं, ये कहते और हैं ये उससे तो अब्दुल्ला पैसा इब्न उबई कमाते के थे। लिए आई है। तफसीर तो कहते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में आई है, तमाम के बारे में नहीं थी है। सर मैं अब्दुल्ला दिखा इब्न दूंगा उबई ये आपको। कर रहा था। सर किस कौन सी तफसीर ओके, पढ़ रहे हैं? ओके, सो उबय कौन है? अब्दुल्ला इब्न उबई, उसका नहीं पता? कौन है? मुसलमान है? हिंदू है? काफिर है? क्या कौन था? मुसलमान था, मुसलमान। ये वही उबय है जिसको आपके प्यारे नबी ने हुब्रुल उम्मा कहा है, राइट? उबरुल उम्मा? हम्म। कौन ये? तो मुनाफिकीन का सरदार था, अब्दुल्ला इब्न उबई का नहीं आपको पता? अच्छा चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा वैसे एक बात बताइए,
पढ़े लिखे जी। तो आप हैं, ये तो पता लग गया कि आपने इसकी तफसीर भी That's पढ़ी it. हुई है। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि ये आयत आई किस वजह से हुई है और आपने इसको साहिल के सामने गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया। इससे ये भी साबित हुआ कि आप मुनाफ़िक भी हैं और झूठे भी हैं। लेकिन मैं मुनाफ़िक इस वजह धोखेबाज से भी हैं है। जी, कि आपने तफसीर भी पढ़ी हुई थी। झूठे इस वजह जी। से हैं कि अगर तफसीर पढ़ी हुई है और आपको उबय का नाम का पता है कि उबय की वजह से नाज़िल हुई है, सो आपको इस चीज़ का भी पता है कि ये आयत इस सिलसिले कंसेंट में है। नहीं है कि कंसेंट लिया जाए औरतों से, ये आयत इस सिलसिले में है कि औरतों को बेचा ना जाए। कितनी ज़बरदस्त बात होगी। 10 सेकंड में साहिल साहब कितना ज़बरदस्त बोल बेचा रहा है नहीं बंदा। एडम साहब बेचा नहीं, नो सॉरी, प्रोस्टिट्यूशन नहीं बेचना यानी किया जाए। प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचना, सॉरी रेंट करना, रॉन्ग वर्ड, रेंट रेंट राइट किया जाए। रेंट। तो हुँ। ये तो साहिल साहब इन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि इनको पता था, ये झूठ बोल रहे थे आपसे। आप कंटिन्यू करें, फिर मैं इन्हें इनके पाकिस्तान के ही स्कॉलर्स दिखाता हूँ, जो कि एयरवे डिजिटल न्यूज़ में आके जिन्होंने बोला हुआ है कि भाईजान तुम होते कौन हो अल्लाह के इस हुक्म को रिजेक्ट करने वाले कि हाँ, लौंडी पकड़ो, जिसको दे दो वो उसके साथ सेक्स करे, शादी-शुदी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी दिखा देता हूँ। कंटिन्यू करें सर, ये तो कौन से कन्फर्म हो स्कॉलर गया की कि बात आयत कर उस रहे हैं? सिलसिले में नहीं है। कौन से स्कॉलर की बात कर रहे हैं आप? सर किसी भी, ऐसे ही एक नहीं वो पागल बंदे ठीक है, की। वो मुझे आपको आप अभी बता देंगे, लेकिन अभी आपने जो ये बात, हालाँकि मैं तफ़सीर में बिना गए हुए ही, जब एडम साहब ने आपको तफ़सीर के ऊपर पकड़ा, तो आपको चीज़ पता थी। लेकिन तफ़सीर में बिना गए हुए भी यहाँ से ये चीज़ जो है वो साबित नहीं हो रही है कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो भाई ये धोखेबाज़ी आपने क्यों की? क्योंकि इस आयत मैंने से तो साबित आपसे नहीं हो रहा। मैंने बोला और मैं इस दूसरा जो आयत का आपका आपने जो सवाल किया था कि आप फिर क्या समझते हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया था कि ये निहायत एक हरामीपना समझ लीजिए, बेगैरती है कि कोई किसी के लिए माफ़ी की बात करे, उसके लिए जिसके साथ ज़ुल्म हुआ हो। चाहे वो अपना लहज़े के लिए बात करे या किसी तरीके से भी बात करे। ये एक निहायत हरामीपन और बेगैरती है कि जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूँगा या मैं माफ़ करने वाला हूँ। माफ़ी की बात ही नहीं आती, ये मेरा जवाब। जी भाई, कंसेंट अभी तक आपने साबित नहीं किया। मैंने कहा है, मैंने अच्छा लिखा था, मतलब एंड डू नॉट कंपेयर योर मेड टू प्रोस्टिट्यूशन, मतलब इससे मतलब मैं ये भी लेता हूँ कि ये आप उनको फोर्स नहीं करते थे दूसरे काम के लिए भी, नहीं, प्रोस्टिट्यूशन भी आप है कैसे लेते और हैं दूसरे काम मतलब? के लिए भी है। आप कैसे आप लेते हैं कैसे ले मतलब? सकते हो? आप कैसे ले सकते हैं मतलब? देखिए, आप एक तो डिसीवर साबित हो चुके हैं। सो पहले जब साहिल भाई इज़्ज़त से आपसे बात कर रहे थे, तो मैंने साहिल भाई को बड़ी जी, दाद दी थी और मैं मैं भी आया आपसे इज्जत से बात आया कर रहा हूँ, किसी और मैंने वजह आपको से कुछ था। कहा तो नहीं, नहीं नहीं, है। एक सर एक सेकंड रिलैक्स हो जाए ना सर, थोड़ी सा साल हो उन, थोड़ी सा साल हो। लेकिन जिस वक़्त आपने तफ़सीर बोल दी है, उससे ये चीज़ खुल गई है कि आपको पता है कि ये आयत किस वजह से आई है, क्योंकि आपने तफ़सीर पढ़ी हुई है और मैंने नहीं बोला, आपने बोल दी है। जी, जी, सो मैंने पढ़ी थी। विद दैट बीइंग सेड आपको पता है कि आयत उस वजह से नाज़िल नहीं हुई है और इसमें सिर्फ़ प्रोस्टिट्यूशन का मामला है और एक उबय का नाम भी आपको पता है कि उबय जो है, वो अपने स्लेव्स को से रंडीबाज़ी करवाता था, जिसकी वजह से आयत आई है और यहाँ पे है बदकारी करवाना, ठीक है? अब मुझे बताइए कि सब कुछ सुनने के बाद आप अपनी बात पे रिवर्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन तो झूठ की हद है ना, ये तो झूठ की हद है, बेशर्मी और झूठ की हद है ये। मेरी आप बात तो सुने, मैंने यह कहा, इस चीज़ से हम ये भी मतलब लेते हैं कि अगर उनको एक हम प्रोस्टिट्यूशन के लिए कौन फोर्स कर सक हम में फोर्स कौन कैसे है? कर मतलब देंगे, लेते हैं? हाँ, हम में कोई कौन आप है? मतलब कौन नहीं। होते हैं मतलब लेने वाले? जबकि मैं वो एक चीज़ मुसलमान मैच ही होता नहीं हो हूँ, रही है। मेरी बात सुने, कि अगर हम उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं फोर्स करते, अगर वो भी लें, यार तो हम हम में उनको कौन है नॉर्मल पहले ये बताएं? हु इज़ हम? हु इज़ हम कौन है? मैं मैं, मुसलमान, यानी कि ठीक है? नहीं, मैं मुसलमान यानी आप, यानी कि दुनिया जी, में आप एक शख्स हैं जो कहते हैं कि दुनिया के तमाम इस्लामिक स्कॉलर मुज्तहिदीन और ये सारे के सारे झूठे मक्कार जाहिल नहीं, नहीं, हैं मैंने और झूठा नहीं कहा है। आप जो 10वीं फेल हैं, आपने भी बोला था ये बात, वो अरबी की ट्रांसलेशन करेगा और उसकी तफसीर लिखेगा। दैट्स योर वर्डिक्ट। साहिल साहब कंटिन्यू, ये इनका वर्डिक्ट है सर। जी भाई। चलो ठीक है। अच्छा, बल्कि आप देखिए जरी साहब, जी भाई। हम ये लेते हैं या आप जो ले रहे हैं, ये आपको लेने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? जब ये बेगैरत अल्लाह सूरह मोमिनून में जब ये कह रहा था कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, वहां पे उस बेगैरत अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि कंसेंट के साथ करो? एक मैंने आप दो मेरी वर्ड ऐड जी, करने में उसकी जो है वो जी, कुछ जी। पेट में दर्द हो रहा था, हलक जो है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया था, जी, जी। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, गला सूज गया था, बात नहीं निकल रही थी अल्लाह के, क्या हो गया था? अगर कंसेंट के साथ ही करना था तो सूरह मोमिनून में आगे जो है उस आयत में 2 वर्ड और ऐड कर देता कि कंसेंट के साथ करो। जी, जी, चलें, ये अब आप आपको मुझ इसमें से आउट ऑफ द बॉक्स अलग से जाके जो कि वहां पे वो बनता नहीं है, आपको क्यों उसमें से डिराइव करना पड़ रहा है? आपका बेगैरत अल्लाह ने 2 वर्ड ऐड क्यों नहीं किया? जी भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप दिखा देंगे कंसेंट के बगैर कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं। आप ये सुन्नत से या हदीस से या कुरान से कहीं ये से भी दिखा साबित दें। सर, एक सेकंड मैं बताऊं, आप ये साबित कर दें कि सूरज नहीं है, वो चांद है।
सूरज देखिए में चांद है। बात ये होता है कि कंसेंट साबित करना है। अगर नहीं लिखा हाँ हुआ तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। कंसेंट को साबित करना आपका काम है, वरना वरना कंसेंट नहीं लिखा। और तमाम अहादीस में, अच्छा एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, जब मोहम्मद ने अपनी स्लेव मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया, तो मारिया किप्तिया से पहले कंसेंट लिया था? लिया होना है लेकिन लिखा नहीं हुआ। लिया था। लिखा वो लिखा खैर सिर्फ उसकी किया था। उसका ना उसका ऐसा कीजिए कि उसकी एक हदीस दिखा दें कि मोहम्मद ने नहीं नहीं, कंसेंट पूरा लिया नहीं था सुना। मारिया किप्तिया। मैंने कहा है लिया होना है रुक यार, लेकिन जरीउल्लाह एक मिनट रुक, मैं थोड़ा बताता हूँ। आपने हम्म। पूरा नहीं सुना, ये कह रहे कि लिया है लेकिन लिखा नहीं है। अच्छा, लिया लेकिन लिखा नहीं है। ट्राई करके ये जाके चेक ये करके मोहम्मद आया था। के ये मोहम्मद के पास था। अच्छा, वापस लाइन को वापस लाएं। जी जी, अच्छा, आगे। लिया था, अगर लिया था कंसेंट, तो मारिया किप्तिया ने माबूर के साथ सेक्स क्यों किया था? इसका प्रेफरेंस दे दीजिएगा। मैंने ही नहीं देना, रेफरेंस दिया होगा कहीं ना कहीं, मैं नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। मैं फोर्स तो हाँ, नहीं तो कर फिर सकता। माबूर के साथ सेक्स क्यों किया था ये बताइए। भाई रेफरेंस दे दें मुझे। क्यों, आपने सीने में रेफरेंस तो दिया पढ़ा हुआ है कंसेंट का? लेकिन मुझे आपने रेफरेंस दिया कंसेंट का? मैंने तो एक लाया हूँ जो आपने बोला कि नहीं ये नहीं सही। आप भी एक लाइन नहीं, आपको कहाँ बताऊं पे जो आ रहा है? सही है यहाँ पे कि नहीं है। कंसेंट नहीं है ना सर। देखिए, सेक्स करना स्लेव के साथ ये बदकारी है कि नहीं है, पहले बता दें। नहीं ये नहीं है। बदकारी नहीं है ना स्लेव के साथ सेक्स करना। जी जी यहाँ जी पे लिखा हुआ है बदकारी से रोके। साहब जरा अरबी में जाइए, इसकी थोड़ी सी ऊपर जाइए, अरबी जी। में जाइए। ओके, यहाँ पे आपके पास एक लफ्ज लिखा हुआ है, जरा गौर से कीजिएगा। अल-बगाई। अलल अलबगा। सर जरा क्लिक करिए। नहीं है, नीचे आए, स्क्रॉल करें थोड़ा सा। अलल अलबगा है नहीं, हैवान से ऊपर है। नीचे जी। अलबगा, ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड। क्लिक दैट। ये ऊपर वाला, ये नीचे ऊपर वाला। हयाती नहीं, हयात से ऊपर ना, ये वाला। अल-बगाई। इसके ये वाला। ये हाँ जी सर, अगर स्लेव के साथ सेक्स करना बदकारी नहीं है, तो यहाँ पे बगा क्यों लिखा हुआ है? फोर्स करके, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहाँ पीछे लिखा हुआ है फोर्स फोर्स? बोला है ना। का लिखा हुआ है, फोर्स का लिखा हुआ है? एंड डू नॉट कंपेल योर मेड्स किधर किधर टू कंपेल के लिए लफ्ज प्रोस्टिट्यूशन। निकाले, कंपेल के लिए लफ्ज निकाले। बगाई अला स्लेवर्स तकरीहुआ। तकरी हुआ? ये लिखा होगा पीछे जाए किधर है पिछली तकरी लाइन में हुआ? ये वाला जी। ये तो इसका क्या मतलब है? मजबूर करो ये मजबूर लिखा है। करो। अच्छा, कंपेल मजबूर है ये करो। इंग्लिश उसकी। अच्छा, मजबूर करके अगर स्लेव के साथ सेक्स किया जाए, मजबूर तो करो, अल्लाह तो ताला वो ने हराम बदकारी है? किया कहाँ इधर। पे लिखा है बदकारी है? यहीं पे आगे आगे नीचे वाली लाइन पे अल-बगा अच्छा, बदकारी लिखा हुआ है। ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मजबूर करके करो तो बदकारी है, ये रेप नहीं है? जी जी, तब बदकारी है। तब अगर आप बदकारी है, मजबूर करके तब ये गुनाह है। मतलब अल्लाह ताला ने ये मना कर तब दिया। गुनाह है। कहाँ लिखा गुनाह है? अल्लाह ताला ने एक चीज मना कर दी है तो वो गुनाह होगी। और अगर कोई कुरान में कहा है। अगर इसकी सजा क्या है, ऐसे गुनाह की सजा क्या है? ऐसे गुनाह की सजा आपको दी जाएगी मेरा ख्याल है 100 कोड़े, वही जो बदकारी की 100 बनाती है कोड़े 100 आपका कोड़े। ख्याल है सर? ये कहाँ लिखा हुआ है, अगर ख्याल नहीं, मजबूर करके? अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने कहाँ इसी लिखा है, सूरह कहाँ नूर के लिखा है? शुरू में आ जाए। सूरह नूर के शुरू में आ जाए। सूरह नूर के शुरू में आ जाए। सर शुरू में आ जाए, सूरह नूर सेम के आयत सूरह नंबर दें, पीछे आ जाए। आयत नंबर दें, आयत नंबर दें, जरा आयत नंबर दें, वहां जाते हैं। आयत नंबर दें। सूरह नूर आया। भाई रुको नया मैं पूरी लेके आए कोशिश। हैं कि सेव के साथ अगर कोई नहीं सेक्स नहीं, करता है विदाउट कंसेंट, बदकारी तो की सजा। हाँ, हाँ, दे तो दे 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 आपने दे इसको दे। बदकारी कही है ना ढूंढना। भाई, तो इसको बदकारी साबित कर दे पहले। चले सूरह 24 आया 2, सेम सूरह नूर आया 2 पे आ जाए। द सूरज। fornicated woman and the fornicating man flogged each of them with फो- 100 strips with अच्छा, 100 जो strips। फोर्निकेट करे ना, यहाँ पे मजबूर करके फोर्निकेट करे, कहाँ लिखा हुआ है? मज fornicate तो fornication जब तक आप मजबूर नहीं करे ऐसे तब ऐसे तक वो अरे सजा नहीं। रेपिस्ट भाई की अच्छा सजा अच्छा क्या है? बात सुन ले। रेपिस्ट भाई की भाई सजा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, रेपिस्ट की सजा क्या है? मजबूर करके सेक्स करना रेप होता है, फोर्निकेशन नहीं होता। फोर्निकेशन होता है यही चीज तो सेक्स हम आउट ऑफ डिस्कस कर रहे रेपिस्ट हैं की मैरिज। भी एडम ये साहब। है। रेपिस्ट की भी ये है रेपिस्ट की भी है। ओके साहिल साहब जी। जरा सुनिएगा, अगर रेपिस्ट रेपिस्ट की शादीशुदा है सजा, फिर पत्थर है। अगर ये शादीशुदा कुरान में कहाँ लिखा हुआ नहीं है? है तो ये ये सजा है। कुरान में कहाँ लिखा हुआ ये है? हदीस से मिलती है। ये हमें हदीस से मिलता ये है आपसे हदीस समझ में लो। मिलता है। अच्छा 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 जी अच्छा, जी वो कुरान, ये वो आयत है जो बकरी खा गई थी। फेयर इनफ। तो अडल्ट्री, एडल्ट्री और रेप और एक ही है इनके एक नजदीक। बराबर। साहिल साहब एक बराबर है एडल्ट्री और रेप इनके हाँ, मुताबिक। इट्स द यस सेम यस, थिंग। अडल्ट्री और रेप एक ही चीज है इनके नजदीक। चले अब मेरी बात सुना। मैं वो कह रहा एक था ही चीज है। यहाँ। जी अच्छा, जी। एक सेकंड, आप कहे नहीं मेरा बच्चा, आप रिलैक्स हो जा, मेरा प्यारा बच्चा रिलैक्स हो जा। चले साहिल साहब आप बोले 33 की 50 खोलिए जरा प्लीज। जी, अभी 33 की खोल देते हैं। 50 33। लीजिए, अब फोर्निकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्निकेशन की आयत में भी मजबूर का लफ्ज नहीं है। आप देखते हैं कि इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए कि नहीं? इनके ओए नबी को होए 80 होए कोड़े होए पढ़ने होए चाहिए थे। होए, ओ ये आ प्रॉफिट गई। मैं पढ़ूं क्या आप पढ़ें? नबी को 80 कोड़े क्यों, आपकी पढ़े? चले आप पढ़ें। आपको 33 की पढ़ना तो 50 आता ना नहीं। एडम साहब, 33 की 33 की 50 50। मैंने 50 की पढ़ा है है। ना। जी सर, ओके, इसी आयत 33 की 50। 33 सूरह अहज़ाब है।
जी आ आप क्यों गई। पढ़ेंगे, मैट्रिक फेल हैं आप तो, आप चुप करके बैठे। ले जी, ये कहता है ओ नबी तुम्हारे लिए जायज कर दी गई हैं तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने मेहर दे दिया है, और उनको भी जो तुम्हारी बांदियां हैं। लो जी पकड़ो, अब जायज कर दिया गया है बांदियों को भी सेक्स करने के लिए, और उनको भी जो तुम्हारी बीवी हैं जिनको मेहर दे दिया है। तो मेरे बेटे आप यहाँ पे वही जो तुमने आयत दी कि एडल्ट्रस मैन और एडल्ट्रस वुमेन को कोड़े मारे जाएं, तुम्हारे नबी को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी फोर्स का लफज नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स का लफज नहीं है। देयर यू गो, वहाँ पे जाओ फोर्स अपने का नबी है। को कोड़े कब मरवा रहे हो ये भाई बताओ। आप आए, पहले पढ़े सही, फोर्स का लफ्ज वहाँ पे है। आपने अपने पढ़े नहीं है? क्यों नहीं है वहाँ पे फोर्स का लफ्ज? आप आ जाए उधर, वापस आ जाए। बेटा पढ़ो ना, कहाँ पे चले फोर्स का सुने, लफज। ये आप पढ़े इसको। हम्म, वक़्त बिहुम, मैट्रिक फेल पड़ेगा अब आयत। चलें पढ़ें। वकातिबुहुम, वकातिबुहुम, केरा मकातिबुहुम आ गया, 33 की बजाय मकातिबु, फकातिबुहुम। 33 की 50 पढ़ रहे हो डंगर। अच्छा सॉरी मैं वापस गया था, वहाँ पे फोर्स का दिखा रहा था। भाई मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप हाँ मैं देख रहा हूँ तुम एक तो मैट्रिक फेल भी नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हदीसें भी पढ़ी हुई है, तुमने तफसीरें भी पढ़ी हुई हैं, कसम तुम से बहुत आया कि बड़े मैं झूठे मैट्रिक हो पास क्या किया, थे। उससे आगे नहीं पढ़ा तुम हुआ। आए हो पाकिस्तान से, मुझे पाकिस्तानियों का पता होता है कि वो कितने बेगैरत हैं, साहिल भाई को नहीं पता होता। मैं पहले समझा था कि शायद तुम एक अच्छे शख्स हो, लेकिन नहीं, साबित कर दिया था तुमने पहले 5 मिनट में ही। मैं कसम उठा रहा हूँ, अब तो गेम फर्क होगी। 33 की 50 पढ़े यार। मैं कुछ भी पढ़ा। 33 की 50 पढ़ता हूँ। ओ प्रॉफिट, वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू ऑल योर वाइफ्स whom you have given their dowries, and those whom you own out of the captives। एंड दोज whom you own, परफेक्ट, जी बेहतरीन हो गया। जी। जिनको तुम ओन करते हो हमने लाफुल कर दी है। अब यहाँ पे फोर्स अनफोर्स कुछ भी ऐसी चीज लिखी हुई है? नहीं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अब नबी को भी 80 कोड़े मारो, क्योंकि तुमने कहा था कि एडल्ट्रस वुमेन और एडल्ट्रस औरतों को 80 कोड़े मारने। 100 है, कम ना करें। 100 कोड़े जी, 100 कोड़े। जी। 80 है बेसिकली, 100 तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चले 100 सूरह मान नूर की लिया। आयत 2 पढ़ ले। आयत 2 में जी 80 है जी, 80 मारने। चले और पढ़ लेते हैं, आए वापस 100 मारने हैं, 100 मार लेंगे यार, जी, 100 मार लेंगे, डजंट मैटर, 100 मारेंगे। मोहम्मद को भी 100 कोड़े मारो यार। यहाँ पे नहीं किया, लेकिन कुरान का आप एक ही सामान रहे, दूसरा नहीं मान मोहम्मद को 100 कोड़े क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि उन्होंने ज़िना बिल जबर नहीं किया। नहीं, कहाँ लिखा हुआ ज़िना बिल जबर? ओके जी, आयत नंबर 2 में चले जाएं जी, सूरह नूर की आयत नंबर 2 में चले जाएं। ज़िना बिल जबर दिखा दे मुझे। नहीं, मेरी बात ज़िना, चलो ज़िना किया है ना इन्होंने, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों याद रखो, हमारे भाई ने कहा है कि मोहम्मद ने ज़िना किया है, इसलिए 100 कोड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज़िना बिल जबर नहीं किया। तो याद रखिएगा, ज़िना बिल जबर नहीं है ये। आप मेरे हाँ मुंह जी, में लफ्ज़ डाल रहे हैं। अब सूरह नूर की आयत नंबर 2 में ज़िना करने की बात हुई है, ज़िना बिल जबर की बात नहीं हुई, लिहाजा मोहम्मद को 100 कोड़े मारो। भाई मेरी बात सुने, हम शुरू हुए थे भाई वापस भाई भाई, मोहम्मद को 100 कोड़े मारेंगे या नहीं? आपने बोलने देना मुझे, क्या नहीं मैं बोलता हूँ, आप मुझे टोक देते हैं, फिर क्या करना है? सर आपने खुद ही क्या ज़िना बिल जबर नहीं किया, मोहम्मद ने, मैं मान लिया ज़िना किया। नहीं, उन्होंने ज़िना किया नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अलाउड कर दिया हुआ है। सूरह नूर की सूरह अहज़ाब की आयत, ये अलाउड है, ये नहीं। अच्छा साहिल भाई, जी साहिल भाई, लेकिन मोहम्मद के लिए अलाउड है ज़िना करना? जबरदस्ती करेंगे फिर नहीं, जबरदस्ती हाँ करेंगे हाँ फिर साहिल नहीं। भाई, मोहम्मद के लिए अलाउड है ज़िना करना, साहिल भाई याद रखिए। ज़िना अलाउड है भाई सबके लिए। हमारे। अपनी स्लेव, मेरी बात सुने, अपनी स्लेव वुमेन आप तमाम के साथ कर सकते हैं, और स्लेव आप वुमेन भी कर सकते हैं। नहीं जी, तमाम स्लेव वुमेन के साथ हर मुसलमान के लिए अलाउड है ज़िना करना, साहिल भाई जी जी अलाउड है। ये इन्होंने खुद कहा था कि कोई भी औरत कंसेंट नहीं देगी, इक्का दुक्का को छोड़ के। हाँ साहिल भाई, ज़िना अलाउड है। अगर वो नहीं देगी तो नहीं, उसके बाद साहिल भाई, कर सकते हो। साहिल भाई ज़िना अलाउड है। ओके, दोबारा साहिल साहब अब इनकी आयत पे चले जाएं, सूरह नूर की आयत नंबर 2। ज़िना करने वाले को 100 कोड़े मारे, यहाँ पे बिल जबर नहीं लिखा हुआ साहिल साहब। लेकिन वो ज़िना है ही नहीं, वो अलाउड है। वो ज़िना ऐसी चीज है। ज़िना, हेलो, अभी आपने कहा ज़िना अलाउड है हर मुसलमान के लिए, मेरी स्लेव वुमेन के नहीं कहा, स्लेव वुमेन के साथ वो क्या उसका नाम है, जिस्मानी ताल्लुक करना का है ना, ज़िना करना नहीं है। तो जिस्मानी ताल्लुक को ज़िना ही कहते हैं। शादी के बगैर जिस्मानी ताल्लुक को क्या कहते हैं? ज़िना। शादी के बगैर और अपनी बीवी, अपनी गुलाम को छोड़ के उसके अलावा जिससे भी करेंगे वो ज़िना है। लेकिन क्या मतलब करेंगे वो ज़िना नहीं कहलाता। ये क्या बात है? क्लियर कर दिया हुआ है। ये क्या बात है? ज़िना की डेफिनेशन तो यही है ना कि अपनी स्लेव और अपनी बीवी को छोड़ के जिसे भी आप बाहर से करेंगे वो ज़िना होता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन जरा दिखा दें ज़िना की। कुरान ने कहा कि अलाउड है हमारे लिए। भाई हेलो भाई, सूरह ये डेफिनेशन दे, जो भी आपने बोले, जो भी आपने दी है, जो अभी आपने आयत दी है सूरह अहज़ाब की, सूरह 50, उसने अल्लाह ताला ने अलाउड कर दी है ये चीज रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने अलाउ कर दी है चीज ना, ज़िना अलाउड कर दिया है। ज़िना अलाउड कर दिया।
ये जिना नहीं है, ये ओके, जिना नहीं है। अब वापस ऐसे आते तो हैं जी, बोला वापस बीवी के साथ भी वापस जिना है। इसी आयत पे आते हैं। अच्छा, जो वो औरतें जो नबी को अपना आप हिबा कर दें, उनके साथ भी मोहम्मद सेक्स कर सकता है, तो वो जिना है कि शादी है? वो जिना नहीं है, वो अच्छा, जिस्मानी ताल्लुक है अपनी स्लेव के साथ, लेकिन वो नहीं नहीं, जिना नहीं स्लेव है। स्लेव के की छोड़ बात के, नहीं हो रही है। अरे मोमिन औरतों की बात हो रही है आगे, हिबा कर दे मोमिन औरतें जो अपना आप, वो हाँ, वो जो कहाँ पे मोमिन है? औरतें अपना आप हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे मोहम्मद को, वो And daughter of your parent, uncle, and daughter of your parent, daughter, marital aunts have migrated with you, believing woman of herself to the prophet without dowry. If the prophet wishes to bring them into his marriage, these rules began being exclusive for you. अगर वो ओके। शादी करना चाहें, शादी शादी। का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ये जी ट्रांसलेशन जी, में आए गलत लिखा आए, हुआ है। रुक जाओ, अगर मैं आप आपको दिखा देता साहिल हूँ। साहब नीचे जाए, डॉक्टर इसरार अहमद की उर्दू खोलें, ये पाकिस्तान से है, नीचे जाए, बल्कि मैं जाता हूँ साहिल साहब, मैं अपनी स्क्रीन लाता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद हाँ लेके आता हूँ। ये डॉक्टर इसरार अहमद इसको सही तरीके से लिखते हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चले, लिखी मैं गई हुई डॉक्टर है। पढ़ लेते हैं ये डॉक्टर मैं इसरार सर, से, ये पढ़ देखे, लेते ये हैं। स्टेज पे आ गया, ये देखे। नहीं, रुको और रुको, वो रुको, मोमिन मैं दिखा। औरत भी जो हिबा कर दे अपना आप नबी के लिए, और अगर नबी इसको निकाह में लाना चाहिए, यानी कि उसके साथ सेक्स करना चाहिए, निकाह लिखा है, ये क्या कर रहे हैं आप? है यस्तन के निकाह हा, लिखा हुआ है। क्या मतलब निकाह, निकाह लिखा हुआ है? अब डॉक्टर हाँ, निकाह इसरार, किसे कहते हैं? ये निकाह, अपने निकाह निकाह किसे कहते शादी हैं? को कहते हैं। निकाह वो जो किसने कहा है? कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है उसे किसने कहा कहते है? हैं। किसने कहा? किसने कौन सा सुभान अल्लाह, क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये? चाहते? कौन सा ये कॉन्ट्रैक्ट शादी है का ये? कॉन्ट्रैक्ट है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, किसने अपने कहा है? निकाह में लाना चाहिए। किसने कहा है? निकाह क्या है, आप बता दें निकाह क्या है, वहां हमने सेक्स, तो निकाह यही सेक्स, सुना है। सेक्स, सेक्स को सेक्स। निकाह कहते यस। हैं। चले, मैं अरबी में अरबी पढ़ लेते हैं, कोई नहीं मसला। ओके, अरबी पढ़ ले, सो, अरबी आप पढ़ ले, डॉक्टर ये इसरार नहीं। को खुद हैं, डॉक्टर इसरार भी निकाह हाँ कह रहे हैं। हाँ, मैं, आप उन्होंने इसलिए शादी नहीं लिखा, उन्होंने इसलिए निकाह लिखा है, शादी नहीं लिखा, निकाह लिखा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्स है, ये देखिए, यस तन के हा है, निकाह है ही नहीं, ये देखिए। व इन हब्बत नफ्सहाल नबी इन अरदा नबी आई यस्तन के हा खालसतन लका, वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दें, नबी उनके साथ यस्तन के हा कर सकता है, निकाह नहीं सेक्स कर सकता है, चले, यस्तन के हा कर सकता है। सुने ये जरा मेरी आप बात, किसके ट्रांसलेटर क्योंकि में कह रहे हैं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, क्योंकि खालिसतन लका मिन दूनिल ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। वरना कोई भी औरत कहे कि यार मैंने मोमिन आपके साथ शादी करनी है, तो भाई ये तो हर मोमिन के लिए जायज है। ये वाली चीज सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। विदाउट अगर डाउरी। मोहम्मद के लिए सिर्फ जायज है, अगर सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है, तो भाई फिर ये इसमें इसका मतलब है कि कोई औरत जी किसी मर्द को निकाह का पैगाम नहीं दे सकती ना जी जी, इस्लाम में। इसका जवाब भी एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म जी भाई, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट हम्म डाउरी, वो उसके विदाउट महर डाउरी के क्या लिखा है? बगैर। हेलो हेलो आप खुशी, पढ़े? क्या लिखा है? जी जी क्या लिखा है? जी जी, पढ़े। क्या लिखा है? विदाउट का महर, अरबी, अरबी, अरबी होम सामने हैव, है, चले पढ़ लेते हैं अरबी में। पढ़े। वमूद बिलीविंग ये in his उमरातुल मोमिनीन दिखाएं जरा, कहाँ है डाउरी? men including migrating with you, लिखा हालस नहीं लिखा। अच्छा, पढ़ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए भाई, रुक जाए, ट्रांसलेशन मुझे में मैं तो बेवकूफ बनाया गया था। मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट, पढ़े मैंने कहा पढ़े स्टार्टिंग में पढ़े पढ़े, मैं लोगों अरबी। से बात कर रहा हूँ, लोगों अच्छा से बात कर रहा हूँ, 5,000 लोग फिर सुन रहे हैं ठीक मेरे है भाई, ठीक है पाकिस्तानी भाई। भाई को। डाउरी नहीं लिखा, साहिल भाई नहीं लिखा। ओए नहीं होए लिखा होए हुआ है। होए होए, ओए होए 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 होए, डाउरी की अच्छा, वाट लग गई। मीनवाइल जब तक ये भाई ढूंढते हैं, भाई का जो सबसे पहला जो मुद्दा था वहीं से फॉल्ट है कि एडम साहब आप बताइए कि एक्सेप्शन पे कानून बनाए जाते हैं, इजाजत दी जाती है, या जो जनरल चीजें हैं उस पे कानून बनाए जाते हैं या इजाजत दी जाती है? किस पे बनाए जाते हैं कानून? सर जर्नल पे बनाए जाते हैं, दैट इज स्टुपिडिटी जनरल टू पे ना? बिगिन विद, और स्टुपिडिटी थी, इन्होंने दी थी। मगर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ साहिल भाई, कि आपने इतने प्यार से चले। मैं अभी लाइव नहीं आना था, मैं थोड़ी देर बाद आना था, एक दो काम थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसके मुंह से सुना ना पाकिस्तान, ओ मैं कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि इसे ना पता हो। और साहिल साहब पहले पहले 1 मिनट के अंदर अंदर इसका झूठ साबित हुआ था ना। बिल्कुल देखिए साबित हुआ। साहिल भाई, पाकिस्तानी को ना पता हो, आपको पता है इंडिया में जब मैं लोगों के पास बात करता था तो आप कहते थे यार ये नहीं पता, मैं कहता था कैसे नहीं पता, ये बकवास है, नहीं पता। तो सर पाकिस्तानी जो स्कूल कॉलेज गया हो, उसको ये बात ना पता हो। सर हमारे कॉलेजों में लड़कों का मजाक ही है, गजवा हिंद करना है, और इंडिया से ये जो है अपना एक्ट्रेस है, इनको लेके आने, सिर्फ एक्ट्रेसों का नाम बदलता है वक्त के साथ साथ, उनका हाँ, सिर्फ नाम बदलता है बस, लेकिन बाकी सारा वही रहता है। आज भी कॉलेजों में ये वाली बात चलती है पाकिस्तान में, गजवा हिंद करना है और इनको मलकल जमीन बनाना है, डिंगी डिंगी करना है।
तो ये तो मजाक के तौर पे चलता है, ये पाकिस्तानी कैसे आके कह सकता है ये बात। मैं तो उसी वक्त मुझे पता, मुझे जैसे इसने कहा पाकिस्तानी, मैं कहा ये तो आना पड़ेगा, क्योंकि साहिल जो है वो इंडिया के हिसाब से समझ रहा है इसको। जी जी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये ट्रांसलेशन वाली थैंक यू दोनों सो लिखी है, मान मच। गया तो मैं। मेरी जान ये स्तन क्या है, ये तो सेकस है। ये स्तन का मुझे अरबी नहीं आती, ये मसला ना असल में। हाँ मैंने हजरत इनको मेरा मैं पौला ट्रांसलेशन बच्चा, कर अब कुछ देता भी हूँ। नहीं आएगा, अब कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टर बस इसरार अहमद की अपनी चलो मैं डॉक्टर वो इसरार हैं, की पढ़ लेता हूँ। वीडियोस हैं, हाँ, आओ अब सुनता हूँ बयान कुरान उनका। बयान कुरान, उसमें उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन और तफसीर दी हुई है कि जो मुसलमान मोमिन औरत अपना आप हिबा करना चाहे वो कर सकती है, मोहम्मद के लिए जायज है, सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। हिबा कहते हैं गिफ्ट को, उसमें शादी नहीं होती, इसलिए क्योंकि जिससे मोहम्मद ने शादी कर ली वो औरत दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती मरते दम तक। जी हिबा जी की हुई औरत किसी से भी जाके शादी बाद में कर सकती है, क्योंकि उसने अपना आप हिबा किया था फॉर द टाइम बीइंग, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्स। सो अब मुझे बताइए जिना है कि नहीं? और डॉक्टर इसरार की ट्रांसलेशन मानेंगे आप? सर उन्होंने निकाह लिखा हुआ है ना, निकाह का मतलब सेक्स होता है। निकाह का मतलब क्या? निकाह तो हम शादी ओके जब करते हैं आइए, कि कहते हैं आइए मैं निकाह हो आपको रहा है, दिखाता हमारा हूं, मैं आपको निकाह हो बताता रहा हूं, मैं है। आपको आपको आज आपको कुछ थोड़ी सी तालीम देते हैं, क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में चलो नहीं बताई बताइए, जाती, ये मुझे पता है। चलो बताइए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 230, ये सर चैप्टर पढ़िएगा अरबी में मेरे साथ 4 पढ़िएगा, स्क्रीन के ऊपर, 230 ये स्क्रीन के ऊपर अरबी में पढ़िएगा जरा। आयत फाइन तल्लक 230 कहा, पढ़िएगा आयत 230। सर, ये मेरे सामने स्क्रीन पे है, जरा पढ़िएगा। चले आप पढ़े, आप पढ़े। आप पढ़ेंगे। इन तल कहा फला तल्लक कहा ताहिलु, तलक कहा तहिल्लु लहू, ताहिल्लु लहू मिम बादु हत्ता तनकीहा तनकीहा जौजन गैरु गई रहू, इन। बस खत्म, बस खत्म। जी क्या मतलब है इस चीज का? अपने चले, ट्रांसलेशन में जरा पढ़े, अब ये जरा मेरे अपनी सामने ट्रांसलेशन में पढ़े, आपको पता लगे। डॉक्टर सरावर पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर अगर साहब की वो ट्रांसलेशन में फिर अगर वो हम्म तीसरी मर्तबा ब्रैकेट में इसे तलाक दे दें तो औरत हम्म इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है हम्म जब तक कि वो औरत हम्म किसी और शोहर से निकाह ना करे। ओके बस परफेक्ट, अगर स्टॉप करिए, जी यहीं पे हमने पढ़ा था इतना ही। किसी और शोहर से निकाह होता है या किसी और शोहर से, अगर आपको निकाह की मैरिज ट्रांसलेशन करें, शोहर से मैरिज होती है या शोहर से सेक्स होता है? शोहर से शादी होती है। नहीं, शादी मर्द से होती है गधे, जब शादी होगी तो शोहर बन जाएगा, क्या हाँ ठीक बच्ची है वाली ठीक बात है कर ठीक रहे ठीक ठीक है ठीक, मुझे नहीं समझ लगी ना आपके साथ। हो? चलो ओके, शादी करोगे तो शोहर बनेगा ना। जी 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 जी, शोहर से शादी नहीं, सॉरी। ओके, हलाला क्या होता है कि किसी दूसरे मर्द से शादी करनी है, उसको शोहर बनाना है, फिर उसके साथ जी सेक्स करना है, उसके बाद जी तलाक लोगे तो पहले मर्द पे जा सकते हो, राइट? जी विदाउट सेक्स नॉट जी जी पॉसिबल। जी जी एग्जैक्टली चलेंगे। ये आयत इसी वजह से, वो सेक्स जरूरी है, सिर्फ शादी जरूरी नहीं है। ये आयत कह रही है मिम्बादू हत्ता तन के, जब तक वो सेक्स ना कर ले, जौजन गायरा, किसी दूसरे हस्बैंड के साथ, किसी दूसरे शोहर के साथ। इसी वजह से हलाला के अंदर सेक्स जरूरी है, इस आयत की वजह से, इस आयत की वजह से हलाला के लिए दूसरे शोहर के साथ सेक्स जायज है। हत्ता तिन के जौजन गायरुहु, जब तक वो सेक्स न कर ले किसी और शोहर से। शादी, अगर शादी लिखा होता तो, अगर इसका मतलब शादी होता तो तन कहा उमरा गायरा होना चाहिए, उमरा तो औरत को कहते हैं, सॉरी, रजलु गायरा। हत्ता, अगर इसका मतलब शादी होता, हत्ता तिन कहा रजलु गायरुहु, किसी और मर्द से शादी ना कर ले। यहां पे हत्ता तिन कहा जौजन गायरुहु, जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी और शोहर से, जौज के साथ, शोहर के साथ। तो जहां पे यस्तन के यहां लिखा है, तिन के यहां लिखा है, तन के यहां लिखा है, इट मीन सेक्स। फिर उन्होंने निकाह क्यों ट्रांसलेट किया? सर निकाह, क्योंकि निकाह आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा बेवकूफ, बेवकूफ ये कैसे बनेंगे आप? नॉर्मल जो डॉक्टर सरार है वो तो सुने बगैर बोल देते हैं, वो नहीं सर सोचते किसी को कुछ करता है। बनाएंगे आपको? मैं खोलता हूँ वो लिसानुल अरब, उसमें से ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं। मैं ये ले मेरा भाई, ये मेरे भाई लोग बोलते हैं, खोल रहा हूँ अरबिक लेक्सिकॉन, ये ले मेरा भाई, लिसानुल ये अरब ले खोल ये रहा ले हूँ। ये ले। हाँ हाँ वही सारी, ये ले। निकाह, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। निकाह तो उर्दू का लफ्ज है ना, वो जो अरे अरबी का निकाह लफ्ज है जो अरबी का लफ्ज है ट्रांसलेट का। डंगर, उसको ट्रांसलेट नहीं करते आप लोग। ये ले पहली, यानी जो निकाह, अरबी में लफ्ज लिखा हुआ है ना उसको गेट दी ट्रांसलेट करें जो अरबी FUC में के लिखा हुआ है। आउट देयर मैन, अरबी डिक्शनरी है। निकाह, दे प्रोबेबली गोइंग टू FUC के हर इन मोरली। ठीक है, आगे चलते हैं और देखें, ये देखें आगे, अगला लाता हूं मैं।
मैं सर आपके सामने निकाल लेके आता हूँ ना ढेर सारे, भाई मेरी डोंट बात वरी। सुने, जो जो आपने सर अब ये अरबी में पढ़ा था डिक्शनरियां कुरान, जो खोल मैंने ले निकाह सर, में ये ट्रांसलेट डिक्शनरियां किया खोल ले उसको डाल ले। सर, उस सर चलो पढ़ दीजिए, डिक्शनरियां कौन खोल सी ले, है? अरबिक ये डिक्शनरी। निकाह FUC के ले, अरबिक ये देखिए सर लिखा हुआ है ना। अब आपकी आपके निकाह की डिक्शनरी। गेम खराब हो गई है ना। रुके, अरबी का जो लफज है उसको करें ना ट्रांसलेट, जो ऊपर उन्होंने निकाह में ट्रांसलेट किया उसे चेक करेंगे। मैं भी ऊपर वाले को ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कौन से जिसको ऊपर वाले निकाह को में ट्रांसलेट करना है आपने? निकाह है तनकीहा जिसे उन्होंने ट्रांसलेट किया। पहले निकाह पे आप नहीं तैयार है, आप रुके, तनकीहा का मतलब चेक कर लेते हैं ना। तन के हा तनकीहा का मतलब चेक कर लेते हैं। ओके जी, मैं तन के हा का मतलब लेके आता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए। हाय स्लैश 30, एक सेकंड मुझे वहीं से कॉपी करता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए, मेरा पप्पू भाई। ये ले सर, ये आपके पास तन के हा आ गया, जेर जबर पेश के साथ आ गया। ले सर क्या लिखा हुआ है? और डू यू वांट टू टेल मी दैट यू विजिटेड टू गो स्क्रू हरसेल्फ, उसके साथ जाके एफिंग की तुमने। want to ये jump देखिए on the अगला, couch, jump, ऑन द काउच स्क्रू किया उसको। should be अगला ले, married। रुके, वो एंड आखिरी डू से यू छोड़ के वांट मी आप टू विजिट गो स्क्रू हरसेल्फ। गोइन नीचे जाए ना, तीसरा भी तो पढ़े ना, हाँ should be वो married। मैरिज मैरिज वो बाद में, लेटर क्वार्टर डिनार वो उन्होंने बाद में किया, वो नहीं नहीं तन के नहीं हा नहीं नहीं है, नहीं वो नहीं उसको नहीं डिफरेंट किया उन्होंने, उसके वर्ड नहीं नहीं नहीं, उसकी आप जेर वो जबर पेश छोड़ को रहे चेंज हैं। किया। मैरी भी नीचे भी अरे लिखे हैं, आप वो सारा यार छोड़ रहे हैं। ओके यस चलो ठीक है। अभी ये तो देखो ना कि गो स्क्रू हरसेल्फ है ना। अच्छा अब ये नहीं, हो गई नीचे बात। वाले भी तो पढ़े ना, नीचे वाले तो पढ़े ओके हैं। डन डन, नीचे वाला भी पढ़ लिया, डन। मैरिज भी हो सकता है जी मतलब उसका। चले ठीक अब है, मुझे मैरिज है तो। बताइए, अब मुझे बताइए कि आप अपनी बीवी के साथ, अपने मर्द के साथ शादी करते हैं या खामंद के साथ? शादी करते हैं मर्द के साथ। बेहतरीन। अगर खामंद हो तो उसके साथ क्या करेंगे, शादी करेंगे या सेक्स करेंगे? खावन के साथ सेक्स करेंगे जी। आयत में तनकेहा का मतलब क्या आया हुआ है? सेक्स के तौर पे आया हुआ है या शादी बन सकता है? शादी बन सकते हैं, शादी करेंगे तो दूसरा कुछ होगा ना। अब आप अबे डायरेक्ट तो जाके गधे के कानून नहीं बच्चे, देंगे। हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे दोबारा? जी हाँ। हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे? Then if okay, then her divorce are lawful for him after that until she marries a spouse other than him. हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ Okay, शादी कैसे okay, करोगे? okay. थैंक यू सो वेरी मच, बेहतरीन, समझ लग गई जी रुकें, तुम्हें। मैं समझ अब आ गया गया आप क्या मोहम्मद बोलना के ऊपर चाह रहे हैं। वापस। अब आते हैं मोहम्मद के ऊपर वापस आते हैं मोहम्मद के ऊपर। अब आगे जनाब दोबारा 33-50 पे। शादी मोहम्मद के साथ अल्लाह ने पहले बता दी है, अजवाजी का, ये बीवी है। अज़वाजका, अजवाज के बारे में बात हो गई है। फिर बात आई मलकल यमीन, जिनके साथ जिना तुमने मलका, कहा कि जिना कर सकते हैं और जिना नहीं है, ठीक है। जी उसके बाद वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दे मोहम्मद, उनके साथ सेक्स कर सकता है, यस्तन के हा कर सकता है, क्योंकि अब वो बीवियां ने, बीवी तो अल्लाह ने ऊपर बता दी है कि जितनी भी तेरी बीवी है उनके साथ तू सेक्स कर सकता है, जितनी तेरी मलकल यमीन है उनके साथ तू जिना कर सकता है, जो कि जिना नहीं है बकौल तुम्हारे। अब आ गई ये औरतें जो अपना आप तोहफे में दें और मोहम्मद उनके साथ यस्तन क्या कर ले। अगर शादी करेगा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह ऊपर आ गई आयत के ऊपर ही, बीवियां अजवाजी का। अब बता कि क्या ये मोहम्मद का सेक्स ये जिना है कि नहीं है? excluding the believer, we know what made obligatory upon them concerning their अरे wives. ट्रांसलेशन के कुछ लगते ये देख के ये जो तोहफे में मिली हैं जिनके साथ निकाह ट्रांसलेशन की है तुम्हारे डॉक्टर इसरार ने, अब ये सेक्स है क्योंकि ये बीवी नहीं है, क्योंकि बीवी ऊपर बता दी है इस आयत में, 2 आयतें भी नहीं है, एक ही आयत है। आयत के शुरू में बीवी के बारे में बता दिया अल्लाह ने। चले ठीक है, जो फिर अल्लाह ताला ने इजाजत दिया फिर वो सब ठीक है। जो बेहतरीन, अल्लाह ताला साहिल ने इजाजत साहब दी है वो ठीक वापस है। आ जाए। अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने इजाजत इजाजत दी है दी है जिना तो मुझे की ठीक तो समझ है। लग ठीक है। रही है, क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो फिर तो सब ठीक है ना, फिर उसका कोई मसला हाँ नहीं है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा मौला स्टैंड तो अल्लाह अल्लाह ताला ताला सही है ना। तुम्हारी बहन को के लिए भी इजाजत दे देता है कि नबी को जी ठीक जाके है, दे कोई दो मसला सेक्स नहीं। जी करने जी के जी जी, लिए, कोई मसला नहीं। जी जी जी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नहीं है। जी लो भाई, कुरान हमारे लिए, कुरान अल्लाह ताला के हुक्म से है, कोई चीज नहीं, बस खत्म। कोई मसला नहीं है। मतलब अगर लेकिन अल्लाह ताला तुमको मुझे इसके कहता, अरबी नहीं समझ आया, तो इसलिए जब मैं चेक करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कहा क्या गया है। लेकिन अगर अगर आप ऐसा बना रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे मेरी बहन को, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर कहा है तो फिर 2 दिन के अल्लाह लिए ताला को हुक्म। आपको आपको ये कहे कि नबी को खुश करने के लिए 2 दिन के लिए 2 रात के लिए अपनी बहन को भेज दो, गिफ्ट कर दो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह तो ना अल्लाह ताला ने कहा तो नहीं है ना ऐसा। ऐसे ही है। अरे इधर कहा है ना, अगर अगर गिफ्ट अगर गिफ्ट की काम है बात तो हुई फिर ना, देखा जाएगा वही तब। वही अगली आयत ये देख, क्यों ऐसा देखा ही है। जाएगा? 51 देख, 51 देख, ये देख ऐसा ही है 51 जैसा साहिल ने कहा है। 51 भी देख, अब आपने ये ले
अच्छा 51 51 देख। और इनमें से जिन औरतों को तुर्जी मई तशाओ, जिन औरतों को चाहो पीछे कर दो और जिन औरतों को चाहो अपने करीब जगह दे दो, और जिनको आपने दूर कर दिया है कि नहीं नहीं मुझे नहीं तुम चाहिए, तुम मोटी भद्दी लग रही थी, कल वो पप्पू लगना शुरू हो जाए तो उसको वापस ले लो और उसको ठोक लो। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा गया है, क्योंकि शादी में डिवोर्स करने के बाद हलाले के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। ये तुमने आयत पढ़ी है अभी। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा है कि इतनी औरतें मोहम्मद गए थी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले लो। ट्रांसलेशन ना करें भाई, मुझे पढ़ने लिखा हुआ है भाई। इनमें से चल पढ़ लेना देना, इनमें से हम्म, जिसको चाहो पीछे हटाए और जिसको हम्म, चाहे अपने करीब जगह दे, और हम्म। जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर कर दिया था, इनमें से किसी को दोबारा करीब करना चाहे तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा करीब है इससे कि इनकी आंखें ठंडी रहें। भाई ठंडी आंखें रहे, ठंडी रहे, खुल्ला आंखें ठंडी रहे, ठंडी आंखें रहे, आंखें ठंडी रहे, दिल ओहो, रंजीदा ना हो आंखों की ओहो, ठंडक के लिए। ये लो भाई, ये बगैरती है आपके नबी की और आपके अल्लाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तो अब देख, ये इस आयत की बुनियाद पर अगर तुझे नबी को खुश करने के लिए अल्लाह कहे कि 2 रात के लिए अपनी बहन को हिबा कर दे, तो करेगा या नहीं करेगा तू? अगर अल्लाह ताला मुझे स्पेसिफिकली कह रहा है तुम्हें करना ही करना है, तो करना फिर तो अल्लाह है करना ही एडिटर करना साहब। है, इसके पीछे कोई चीज नहीं रह जाती, फिर अल्लाह ताला का हुक्म हमें मानना पड़ेगा ना। वाह एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्पेसिफिक ये क्या 3-4 मिनट का पार्ट जरूर आप काट के डालिएगा। इसी ये वजह क्या से अभी बात जो होगी है? मुनाफ, यार 1 मिनट रुक जा प्लीज। अच्छा जो हाँ बोलो। मुनाफ भाई थोड़ी देर पहले आके पूछ रहे थे ना, भाई ये देखिए ये वजह है, ये दिमागी अपंगता की ये वजह है। इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है कि भाई जो घटियापन है उसको भी हम मानेंगे अगर वो इस्लाम से आए, अल्लाह से आए। और क्योंकि जो मोमिनाएं सुन रही हैं, कोई भरोसा नहीं कि इस्लाम की चक्कर में ये तुमको किसी के पास 2-2 रात के लिए सुलाए, फिर भी तुम इस्लाम बेशक में रहना चाहती हो। ये इस बेगैरत भाई की अगर वो बहन सुन रही है तो जरा देख ले कि आपके भाई लोग कितने बेगैरत हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं है ना, जो आप एक ने अपने इमेजिनरी सिनेरियो मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। ये मोहम्मद कहता होगा जिस वक्त अल्लाह ने ये आयतें उसको दी जो कि उसने अपनी मर्जी से बना के दे दी। बाय द वे साहिब तेरे साहब, जैसे ही एडम साहब, इसके जैसे ही बेगैरत लोग वो टाइम पे मौजूद थे जो नबी की हर बात पे हाँ हाँ कर रहे थे। इसके जैसे ही बेगैरत लोग थे। तभी अगर तो नबी नबी बेगैरत बना। नहीं होते ना तो ये झूठ तब का तब खत्म हो गया होता। ऐसे बेगैरत अगर भाई वो टाइम पे नहीं होते, बाप उस टाइम पे नहीं होते। बेशक सही फरमाया आपने, पहले सही फरमाया। आप ये बता दें कि चल यार इस्लाम भाई, खत्म मतलब हो गई तेरे साथ भाई, खत्म हो गई। अब किसी और से बात करनी है आज की, आपका तेरे साथ नहीं रील बन गया, अब आप मुझे भगा रहे हैं। है। जी सर, खत्म हो हो गई गया ना ना, बात, डिस्कशन और खत्म हो कितना गई, मौका दे? खत्म हो चलो गई। ठीक है, ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम ओके आएगा किसी अल्लाह नए हाफिज, मुद्दे के ऊपर, ठीक है? इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज। चले। कहाँ कहाँ घूम के बेचारा कहाँ कहाँ गया बेचारा, और लास्ट में अपनी बहन को सुलाने तक के लिए रेडी हो गया 2 रात के लिए। मोहम्मद को जानी वाह भी भाई बना दिया उसने, मोमिनों। हाँ मोहम्मद को जानी भी बना दिया और कहते नहीं ये जिना जानी, ये जिना नहीं है, ये सही है। और जिना बिल जबर भी है, क्योंकि 100 लैशेस जिना बिल जबर पे नहीं लगनी, जिना पे लगनी है। तो वो भी वो क्लियर कर गया इस बात को कि जिना बिल जबर पे, जिना पे लगनी है। सो इमेजिन यार साहिल, पहले तो ये आया बेवकूफ बन के, फिर साहिल हाँ मेरे शाना एक ही था। सवाल मिलेगा, कैसे इसने साणे ने ना अपनी वो फौरन, नहीं ये तो उबय के लिए कहा गया था। उबय के लिए एक मसले में है कि एक उसके लिए कहा गया, अदरवाइज ही वाज नॉट द ओनली वन, देयर आर मल्टीपल। इस गधे ने सिर्फ तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी होगी, कुर्तुबी नहीं पढ़ी, वहां पे मल्टीपल लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इब्ने कसीर ने सिर्फ एक इंसिडेंट को उठा के अपनी तफसीर में लिखा है, और ये लोग इब्ने कसीर से आगे पीछे नहीं जाते। मुझे पता है इन लोगों को 10वीं फेल है बगैरत, लेकिन इसने पढ़ा हुआ है और ये झूठ बोल के आ रहा था, क्योंकि वो आयत इसको पता है कि उबय के बारे में जो कि औरतों से रंडीबाजी करवा रहा था उसके लिए। फिर कहता नहीं जी ये तो मेरी इंटरप्रिटेशन है ना। अच्छा तफसीर तूने पढ़ी हुई है, फिर भी अपनी निकाल ली, क्यों निकाल ली? हमें दिखाने ये के लिए। मुफस्सिर बना है नया, ये नया मुफस्सिर बना है। बिल्कुल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि इसको पता है असल चीज क्या है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सपोज। वो बीच में एक्सपोज हो गया था, वो पार्ट है ना जहां पे एक्सपोज हुआ था, उसको बैम मोमेंट करके जो है ना चलाइएगा सेपरेट, कि वो बिल्कुल। बैम इस मोमेंट पे है तो कि चार इसने पांच
4-5 शॉट्स बनेंगे इस पे। क्योंकि वो इसको पता था झूठ बोल रहा था, साला झूठा था, मक्कार है। और पाकिस्तान से इतने लोग आएंगे सर, 99% सर झूठ के साथ बोलेंगे, क्योंकि मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया है। दैट्स द रियलिटी।